हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको करना वही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है सेंटेंस को पढ़ के। तो फोर्थ पार्ट में आपका दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड में। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? एक ही स्पीड में। अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 30 किलोमीटर की स्पीड से ही कवर कर रहा है इतने पूरे डिस्टेंस को। 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो पूरे डिस्टेंस को 60 किलोमीटर के स्पीड से ही कवर कर रहा है। क्वेश्चन में आगे बोलता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर के स्पीड कम कर दिया जाए। मान लीजिए अगर वो 40 की स्पीड से चल रहा था और उसको 32 की स्पीड से चलाया जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं है ना, देन इट वुड हैव टेकन 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर आप स्पीड को कम कर देते हो 8 किलोमीटर पर आवर, तो इतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा का समय लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप बताइए कि जो नया स्पीड है वो स्पीड कितना होगा ट्रेन का। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमावदार लगेगा क्योंकि इसमें हम स्पीड के फॉर्मूला को यूज करेंगे और थोड़ा सा घुमा घुमा के उसको सिंप्लीफाई करके मॉडिफाई करके यूज करने वाले। तो आप ध्यान से देखिए, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए। मेरी गारंटी है कि 2 बार में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आया तो 2 बार में जरूर आएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज फाइंड आउट करना है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहां किलोमीटर पर आवर में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पीड हम एज्यूम करेंगे x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस भी लिख लीजिए। डिस्टेंस तो हमारे पास पता है, हमारे पास कितना गिवन है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो है 480 किलोमीटर। ठीक, अब स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, हम टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो, आप पढ़ चुके हो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहां से मैं टाइम का कैलकुलेशन कर सकता हूं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो टाइम को इधर कर सकता हूं और स्पीड को इधर ला सकता हूं। तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए मैं बता दूं, यहां हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। टाइम को अगर इधर ले जा दें तो स्पीड इंटू टाइम होता है। अब स्पीड को आप यहां ला दो डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो बस इंटरचेंज हो गया। टाइम इधर चले गया, स्पीड इधर आ गया। ठीक, इस चीज को हम यहां पर यूज करेंगे। अच्छा, अभी हम टाइम को ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो कंपेरिजन यहां पर दिया हुआ है वो टाइम को लेकर दिया हुआ है। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो टाइम को कंपेयर किया हुआ है, इसलिए हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, कितना समय लगेगा? टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर पर 480 किलोमीटर। स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब जो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि अगर स्पीड को इतना कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तो नया स्पीड कितना हो जाएगा? न्यू स्पीड। हम क्या कर रहे हैं? स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं। पहले हमारा स्पीड कितना था? x, तो x में से 8 को कम कर देंगे, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये नया स्पीड हो गया अपना। अब इसके बाद आप यहां नया डिस्टेंस तो आपको वही रहेगा, 480 किलोमीटर ही कवर करना है आपको, सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है यहां पर। आपको नया टाइम कैलकुलेट करना है, तो न्यू टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन। क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि अगर हम स्पीड को कम कर लेते हैं, इतना 8 किलोमीटर आवर कम कर लेंगे, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे का ज्यादा समय लगेगा। 3 घंटे ज्यादा समय लगने वाला है। तो पहले टाइम कितना लग रहा था अपन को? 480 बाई एक्स, इसमें 3 घंटे को ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? 480 बाई एक्स प्लस 3 आवर्स। ठीक है, अब यहां पर देखो, स्पीड है, टाइम टेकन है,
और डिस्टेंस भी हमारे पास है, डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा इसी फॉर्मूले को। आप चाहो तो इसी फॉर्मूला को यहां पर पुट करके सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका, लेकिन उस चीज को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी रहे। ये देखो, टाइम को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। क्या अपन लिख सकते हैं? ये चीज आप या सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद भी कर सकते हो। आप स्पीड का वैल्यू रख दीजिए, डिस्टेंस का वैल्यू रख दीजिए, टाइम का वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद भी ये चीज कर सकते हो, लेकिन अगर मैं पहले कर दूं तो ये इजी रहेगा। तो इस फॉर्मूला को मैं यहां पर यूज करूंगा। यहां हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड कितना है? नया स्पीड अपना x माइनस 8 इंटू टाइम कितना लग रहा है 480 बाई x प्लस 3 और डिस्टेंस कितना कवर करना है? डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर। ठीक, अब यहां से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, बस इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक, तो देखो यहां पर क्या होगा, x माइनस 8, यहां इसके डिनोमिनेटर में x है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है का मतलब क्या है 1 है। एलसीएम ले लेते हैं तो x आएगा, एलसीएम 1 और x का, x से कंपेयर करो, इसके पास तो ऑलरेडी x है तो 480 आ गया, प्लस यहां पर 3 है, x की कमी है तो यहां पर 3x होगा। x की कमी है का मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 के टेबल में x कितने बार में आएगा? x टाइम में, तो इसके न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिया आपका 480। ठीक है, अच्छा अब ये x जो है इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर सकता हूं क्योंकि पूरा का पूरा तो सिंगल टर्म दिख रहा है मेरे को, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है मतलब सिंगल टर्म है, तो x को मैं उधर शिफ्ट करूंगा। ये हो गया x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इक्वल्स टू 480 इंटू एक्स होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। x का पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर माइनस 8 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो x के साथ कर रहे हैं पहले, x इंटू 480 हो गया 480x, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो प्लस x इंटू 3x हो गया 3x स्क्वायर। x इंटू 3x, कभी भी 4x मत लिखना, जिनका मैथ्स वीक है मैं बार बार बता दूं, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो पावर में चला जाता है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो यहां, अब माइनस 8 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो पहले तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 480 के सामने कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 हेड में है, 8 4 जा 32 प्लस 6 हो गया 38। ठीक, फिर से माइनस इंटू प्लस माइनस और 8 3 जा हो गया 24x इक्वल्स टू 480x। अब 480x को मैं इस साइड लेकर आ जाता हूं, यहां प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस होगा। तो देखो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, अगर मैं इसको इस साइड लेकर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस में है 480x, तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया, मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं, कट गया, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस ये 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। यहां 1 नहीं बचेगा, याद रखना 0 बचेगा क्योंकि हमने इसको इससे माइनस किया है। ओके, अब देखिए मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर जो है ये सारे के सारे नंबर्स, ये 3 24 और 3840 ये 3 के मल्टीपल्स है। देखो ये तो दोनों को आपको पता है 3 के मल्टीपल है, इसका कैसे पता चलेगा? सिंपली आप सारे डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। 3 प्लस 8 हो गया 11, 11 प्लस 4 हो गया 15, 15 प्लस 0 15 और 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो मैं सब में से 3 को कॉमन निकाल लेता हूं, अगर 3 कॉमन निकला तो क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से 3 बाहर गया तो बनेगा 8x। देखो कैसे बचेगा, बहुत सिंपल है, 24 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 8 बच गया, माइनस यहां भी सेम करना है, 3840 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, यहां पर आ गया 3 2 जा 6, यहां बच गया 2, ये हो गया 24, 3 8 जा 24 और 3 0 जा 0 इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को अगर मैं राइट साइड भेजूं तो वो जाके 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा, यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। अब 0 से किसी भी चीज किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो, या सॉरी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर तो 0 ही आएगा।
तो राइट साइड 0 बचेगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो कि है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस चीज को यहां से पहले रब कर रहा हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक्सप्रेशन अपने पास आया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर अपन को यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे कोई दो नंबर चाहिए हमको जिनको मल्टीप्लाई करने पर -1280 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -8x आए। तो वो जो दो नंबर है वो है 40 और 32। देखो कैसे यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरे को यहां माइनस चाहिए तो बड़ा नंबर को मैं माइनस में लूंगा, -40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आप इनका सब्ट्रैक्शन करके देख लो, प्लस माइनस माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 40 माइनस 32 8 हो गया, बड़े का साइन लेंगे माइनस साइन, इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1280 आएगा। ठीक है, यहां से x कॉमन निकल सकता है इन दोनों में से, यहां आ गया x माइनस 40 प्लस इन दोनों में से 32 कॉमन निकलेगा और बचेगा x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यहां ये पूरा सिंगल टर्म हो गया, ये सिंगल टर्म हो गया, यहां भी x माइनस 40, यहां भी x माइनस 40 कॉमन ले लेते हैं। अगर यहां से x माइनस 40 बाहर गया तो बचा x, यहां से x माइनस 40 बाहर गया बचा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को, ये दोनों फैक्टर्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इन दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 के इक्वेट करते हैं। पहले इसको लो, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0 प्लस 40 यानी कि 40 आ गया। और अगर इसको इक्वेट करें x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आएगा -32, क्योंकि यहां प्लस में राइट साइड जाके माइनस में होगा। x क्या चीज है, स्पीड ऑफ ट्रेन, जो हमने अज्यूम किया था। अब स्पीड, किसी भी ट्रेन का स्पीड निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, तो क्या आया, x का वैल्यू 40, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर वीडियो एक बार में समझ ना आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोबारा फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का फोर्थ पार्ट, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।